बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला एक ऐसा सांप जिसकी कीमत 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक है। विदेश मार्केटों में इसकी खूब काला बाजारी होती है और इस सांप का निकलना जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ तो सब लोगों का सर घूम गया कि भाई साहब इतना कीमती सांप आखिरकार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कैसे पहुंच गया। इस सांप की कई कहानियां हैं, इस सांप के पीछे कई रहस्य हैं। आखिरकार क्यों बिकता है करोड़ों में यह सांप, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पे एक बार नजर घुमाइए। यही है वो सांप जो विदेशों में 3 करोड़ रुपए से लेके 25 करोड़ रुपए तक में बिकता है। इसको लेके भारी काला बाजारी होती है और इंडियन गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर एकदम से बैन लगा दिया है। अगर भारत की मार्केट की बात की जाए, यानी भारत के काला बाजारों में इसको 1 करोड़ रुपए में बेचा जाता है। वहीं अगर विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में इसकी कीमत जो है वो बताई जा रही है कि 3 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए होते हैं। इस सांप को अगर देखेंगे आप पहली मर्तबा तो आपको लगेगा कि ये रसल्स वाइपर है या फिर अजगर का बच्चा है, लेकिन अजगर और रसल्स वाइपर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। यह सांप बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि सांप की पहचान कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों बिकता है करोड़ों में यह सांप। तो ध्यान से देखिए अजगर को। अजगर के ऊपर जो ये धब्बा, पीली और काली काली रंग के जो ये धब्बे होते हैं वो अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। अजगर साइज में बड़ा होता है और यहाँ पे कॉमन सेंट बोआ को आप देखिएगा तो इसका साइज जो है वो छोटा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है। और ये जितना अगर बात किया जाए 3 फीट का अगर ये सांप होगा तो इसकी मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर 3 फीट का अजगर होगा तो काफी पतला होता है क्योंकि वो बच्चा अजगर होता है। वहीं अगर बात किया जाए दुनिया के सबसे खतरनाक सांप रसल्स वाइपर के बारे में, तो रसल्स वाइपर के ऊपर जो जिगजैग बनाया गया होता है ये अलग प्रकार का होता है। देखिए इसके ऊपर जो है चेन वो अलग बनाया गया है, इसके ऊपर चैन एकदम बनाया गया होता है। ये 8 का साइन बनाता है इसके पीठ पे और इसी वजह से ये है रसल्स वाइपर। इसे चैन स्नैक भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों से भिन्न है ये कॉमन सेंट बोआ। इसका नाम है कॉमन सेंट बोआ। ये खतरनाक नहीं होता, ये जहरीला नहीं होता, इसके अंदर जहर भी नहीं पाए जाते और ना ही ये अजगर की तरह मस्कुलर होता है। लेकिन उसके बाद भी काला बाजार में इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बताई जाती है। सबसे पहले आप इस सांप को देख लीजिए। ये रेड सेंट बोआ है, वो जो मैं आपको दिखा रहा था वो कॉमन सेंट बोआ है। और दोनों सांपों के ऊपर काला बाजार में जो है वो खूब दांव खेले जाते हैं। इन सांप की कीमत विदेश के काला बाजारों में 3 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक बताई जाती है और काला बाजार में यह धंधा खूब फल फूल रहा है। स्थिति यह है कि बिहार के कई प्रांतों में पाए जाने वाला सांप ये अब बहुत कम दिखाई देता है और इसके पीछे का कारण है कि इसके साथ वो धांधली, वो काला बाजारी हुई कि अब भारत सरकार ने इसको एकदम से विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत जो है वो डाल दिया है और अब इसके काला बाजारी या इसके मारने के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको सबसे पहले इसके बारे में बता दूं कि आखिरकार क्यों इतना महंगा बिकता है। तो इसके बारे में कई सारे मिथ भी हैं, कई सारी अफवाहें भी हैं और कई सारे इसके जो है वो फायदे लोग बताते हैं जो इसे खरीदते हैं। लोग बताते हैं कि इस सांप का मांस जो होता है वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और इससे जितनी भी यौन समस्याएं होती हैं पुरुषों में उसको दूर करने के लिए ये सांप का मीट जो है वो खूब खाया जाता है। दूसरा, काला जादू करने के लिए इस सांप का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, अपने आप को पैशनेट और एक तरीके से कहा जाए अपना रुतबा दिखाने के लिए इस सांप को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और दिखाया जाता है। अब ये कॉमन सेंट बोआ और रेड सेंट बोआ जो है ये बोआ प्रजाति के सांप हैं, इनमें जहर नहीं होता, ये किसी को काटते नहीं हैं। आमतौर पे ये मांसाहारी तो होते हैं और कभी अगर आपको ये बाइट भी कर ले तो इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, यानी रसल्स वाइपर और कॉमन सेंट बोआ में तो अगर सांप कोई भी बाइट करे तो सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल जाना है। लेकिन कॉमन सेंट बोआ जो है एकदम से ये दुर्लभ प्रजाति बन गई है और जब ये निकला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में
तो एकदम से अफरा तफरी मच गई कि भाई साहब करोड़ों में ये सांप बिकता है और ये सांप अब बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पाया जा रहा है। हालांकि इसकी मार्केटिंग करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा जो है वो विदेशी सरकार भी सुनाती है और इंडियन गवर्नमेंट भी सुना रही है। ये सांप जो है कभी काफी कॉमन हुआ करते थे, लेकिन अब जो है काफी दुर्लभ हो गए हैं। बाकी इस सांप को लेके जो कॉमन सेंट बोआ के बारे में मैंने आपको बताया उस बारे में, और इस सांप के बारे में आपको क्या पता है, आपके यहां इस सांप को क्या बोला जाता है, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।